नेक्स्ट है बेटा हमारा 7th पॉइंट, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से व्यक्ति की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है। आपको किसी की इच्छा पता चल रही है, कामना पता चल रही है, कोई आपको वेल विश दे रहा है, तो ये आशीर्वाद दे रहा है, तो जब ये आपका भाव आपको वाक्य में प्रकट होते हुए नजर आए तो उन्हें आप कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। इसमें बेटा दुआ और बद्दुआ दोनों ही शामिल भी होती हैं। शार्प मतलब जिसे हम श्राप बोलते हैं, गाली, उसका भाव भी आपका इन्हीं वाक्यों के अंतर्गत प्रकट होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से होगा, मतलब विजिबल और इनविजिबल जैसे हम कहते हैं, उस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से आपको इस वाक्य के अंतर्गत आपको भाव प्रकट होगा। जैसे उदाहरण, तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, पापियों का बेड़ा गर्क हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई किसी को क्या कह रहा है, बद्दुआ दे रहा है एक तरीके से, है ना। कोई आप इसको गाली की फॉर्म में ले लो या बद्दुआ की फॉर्म में ले लो, तो यहाँ पर कई भाव प्रकट हो रहा है इस तरीके से। तो जब आप किसी को बर्थडे होता है किसी का, तो आप क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, है ना। तो इस तरीके से जब आप किसी को क्या कह रहे हैं, किसी की कामना कर रहे हैं, किसी के अच्छे के लिए, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो सब इसी वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक उदाहरण बहुत कॉमन है जो हमारे घर में सब देते हैं, दीर्घायु हो, है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदैव सफलता प्राप्त करो। तो ये क्या है, जब हमें कोई आशीर्वाद दे रहा है तो वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। फिर आपका आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब होता है शंका, इट मीन्स कंफ्यूजन सेंटेंसेस। जो सेंटेंस, जिन वाक्यों से आपको कंफ्यूजन का भाव प्रकट हो रहा है कि भाई ये तो शंका वाला संदेह, जिन वाक्यों में कार्य करने को लेकर संदेह, शंका, संशय या संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आपको कोई ऐसा सेंटेंस प्राप्त हो रहा है जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती नजर आ रही है, इट मीन्स संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद कल उसे बुखार था, कदाचित वह नहीं आएगा, हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, हो सकता है वो कल ना आए, शायद बारिश हो जाए। तो ये क्या है, जहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है जिन वाक्यों में, वो हमारे संदेहवाचक वाक्य हैं। बेटा ये क्लास 9th का टॉपिक था और ये क्लास 9th के टॉपिक को ये कहा जो है यहीं पर अंत हुआ है।